बंगाल की राजनीति में फिर बड़ा बवाल। 27 लाख वोटरों के नाम एसआईआर लिस्ट से गायब होने के आरोप के बाद सड़क पर उतर आए आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी। शियालदह से हजारों समर्थकों के साथ निकली विशाल रैली। नौशाद का सीधा सवाल, चुनाव खत्म होते ही क्या 27 लाख लोगों का अधिकार भूल गई सरकार? उन्होंने बुलडोजर राजनीति से लेकर तृणमूल और बीजेपी तक सभी मुद्दों पर खुलकर हमला बोला। आखिर इस आंदोलन के पीछे क्या है पूरा मामला? देखिए, इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सूची से करीब 27 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने के आरोप को लेकर अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इसी मुद्दे पर इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी सड़क पर उतर आए हैं। कोलकाता के शियालदह से शुरू हुई इस विशाल रैली में हजारों की संख्या में समर्थक शामिल हुए। हाथों में पोस्टर, बैनर और नारों के साथ लोगों ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नौशाद सिद्दीकी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर जल्द ही इन 27 लाख वोटरों के नाम वापस नहीं जोड़े गए तो आने वाले दिनों में आंदोलन और बड़ा होगा। नौशाद सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही सरकार और प्रशासन इस मुद्दे को भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों का भविष्य आज भी ट्राइब्यूनल और कागजी प्रक्रिया में अटका हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतने बड़े स्तर पर लोगों के नाम कैसे हटाए गए? क्या यह सिर्फ तकनीकी गलती है या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? रैली के दौरान नौशाद ने कहा कि लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा अधिकार होता है। अगर किसी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है तो उससे उसका संवैधानिक अधिकार भी छिन जाता है। उन्होंने दावा किया कि गरीब, अल्पसंख्यक और आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान नौशाद सिद्दीकी ने राज्य की राजनीति के कई और मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बुलडोजर राजनीति को लेकर भी बयान दिया और कहा कि कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए होना चाहिए, डर पैदा करने के लिए नहीं। इसके साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधा। नौशाद ने दावा किया कि हाल ही में हुए तृणमूल के कार्यक्रम में कई विधायक मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष सड़क पर उतरकर जनता की आवाज उठा रहा है जबकि सत्ता पक्ष सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी में व्यस्त है। नौशाद ने यह भी कहा कि अगर किसी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक होता तो इतने बड़े स्तर पर नेताओं और विधायकों की गैर मौजूदगी देखने को नहीं मिलती। उन्होंने तृणमूल पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है। हालांकि इस दौरान नौशाद सिद्दीकी ने कुछ मुद्दों पर राज्य सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वे जरूरी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के कुछ फैसलों को सही बताते हुए कहा कि राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नरेंद्रपुर में एक बीजेपी नेता को रोके जाने के मामले पर भी नौशाद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का अधिकार है और प्रशासन को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार है जब विपक्षी राजनीति इतनी आक्रामक नजर आ रही है। खासतौर पर आईएसएफ की तरफ से इतनी बड़ी रैली निकालना कई राजनीतिक दलों के लिए एक संकेत माना जा रहा है। शियालदह से निकली इस रैली में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी संख्या में दिखाई दिए। कई लोगों ने कहा कि उनका नाम अचानक वोटर लिस्ट से गायब हो गया और अब उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। रैली के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल की भारी तैनाती रही और पूरे इलाके में नजर रखी गई। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती दिखाई दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्या 27 लाख वोटरों के नाम फिर से जोड़े जाएंगे? और क्या नौशाद सिद्दीकी का यह आंदोलन आने वाले समय में और बड़ा रूप ले सकता है? फिलहाल बंगाल की राजनीति में ये मुद्दा तेजी से गर्माता जा रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में 27 लाख वोटरों के नाम गलती से हटे हैं या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश छिपी है? नौशाद सिद्दीकी ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो बंगाल की सड़कों पर और बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। अब निगाहें चुनाव आयोग और राज्य सरकार पर टिकी हैं। क्या लोगों को उनका वोट का अधिकार वापस मिलेगा या ये मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा राजनीतिक तूफान बन जाएगा? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही बड़े राजनीतिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।